नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती। गरुड़ पुराण पौराणिक ग्रंथों में है, जिसे हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और 18 महापुराणों में एक माना जाता है। इसे वैष्णव संप्रदाय ग्रंथ भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से जीवन मरण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें नीति, नियम और कर्मों के बारे में भी बताया गया है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है और इस ग्रंथ का वाचन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के दो भाग हैं, पूर्वखंड तथा उत्तरखंड। वहीं गरुड़ पुराण में सुखी जीवन जीने के कई मुख्य बातों के बारे में बताया गया है। ऐसे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि ऐसे वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं। गरुड़ पक्षी, जो कि भगवान विष्णु के वाहक हैं। भगवान विष्णु धर्म, कर्म, पाप, पुण्य और नीति नियम से जुड़े संबंधित ज्ञान को अपने वाहक पक्षीराज गरुड़ से साझा करते हैं, जिसे ही गरुड़ पुराण ग्रंथ से जाना गया। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है जिसे करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर पर वास करेंगी और घर पर सुख समृद्धि और धनस्पंती की कभी कमी नहीं रहेगी। गरुड़ पुराण के इन 5 कामों से धन संपत्ति से भर जाएगा घर। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उसके जीवन के सभी दुखों का निवारण करते हैं। साथ ही इससे सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गरुड़ पुराण में गौ पूजा के बारे में भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय को माता समान स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप प्रतिदिन गाय की पूजा करते हैं और गाय की सेवा करते हैं तो इससे समस्याओं का अंत होता है और पाप कर्म से मुक्ति भी मिलती है। गरुड़ पुराण में तुलसी पूजन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा गया है कि जिस घर पर हरा भरा तुलसी का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और प्रतिदिन पूजा करें। गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ एकादशी व्रत करता है, उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ पुराणों का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है। साथ ही पुस्तकों के माध्यम से भगवान का स्मरण भी होता है। भगवान को लगाएं भोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक गृहस्थ लोगों को सबसे पहले भोजन का भोग भगवान को लगाना चाहिए। उसके बाद स्वन्य ग्रहण करना चाहिए। जो लोग इस नियम का प्रतिदिन पालन करते हैं, वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी का रखें व्रत। जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए व्यक्ति को शुक्ल और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही नियमित रूप से तुलसी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से धन की आवक के योग बनते हैं। धार्मिक ग्रंथों का करें पाठ। जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए घर पर धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। मान्यता है, जिन घरों में धार्मिक ग्रंथ का पाठ किया जाता है, वहां भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों का जीवन सुख संपन्नता से भरा रहता है। पहली रोटी गाय को खिलाएं।
गरुड़ पुराण के अनुसार रोज घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। साथ ही रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए और रात में जूठे बर्तन धोकर सोना चाहिए। साथ नियमित रूप से घर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। वहीं जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही उनको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, यदि वो अपने परिवार को सुविधा संपन्न जीवन नहीं दे सकता है, ऐसा धन व्यर्थ है। हिंदू धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिला का अपमान माता लक्ष्मी का अपमान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा धन जो घर की महिला की रक्षा न कर पाए वह धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी ऐसे स्थान पर कभी निवास नहीं करती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा धन जिसका उपयोग किसी गरीब की मदद करने में न हो, दान धर्म में न हो, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। धन का सदुपयोग तभी है जब उसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाए। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संपत्ति को छीनने के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी लगातार नाराज रहती हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां इंटरनेट व पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताई गई हैं। कृपया ये सभी उपाय करने से पहले अपने ज्योतिषी से सलाह जरूर लेवें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।